I am Dr. Mohammad Nabil and I am final year MBBS student from Loralai Medical College, Loralai. आज इस एकेडमी के स्टडी सर्कुलेशन में सबसे पहले तो मैं आप सब टीम मेंबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और फिर आप सबके जो एफर्ट्स हैं, जो आप लोगों ने ये सराउंडिंग का एक माहौल बना दिया है, इसको कोशिश इलेबोरेशन करने की, मजीद बनाने की, ये बिल्कुल काबिल तारीफ है। और ये मैसेज जितने स्टूडेंट्स तक जाएगा और जितने भी स्टूडेंट्स इस मैसेज को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि हम सबका ये जिम्मेदार उस पर अमल करने की कोशिश करें। अच्छा देखते हैं, जिंदगी में इंसान के पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं और बहुत सारे ऐसे लम्हे और दिन आ जाते हैं कि इंसान वहां बिल्कुल हैरान हो जाता है, बिल्कुल सर्कल में आ जाता है कि मेरे चारों तरफ ये है ना, ये बंद हो चुके हैं। इंसान को बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि वो इस सर्कल से निकले कैसे। तो इसी से रिलेटेड हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू अचीव योर गोल्स। यानी अगर आप इस सर्कलेशन के अंदर हैं तो आपने यहां से कैसे निकलकर अपना जो भी टारगेट है वो आपने कैसे अचीव करना है। तो स्टार्ट लेते हैं कि इससे भी पहले हमारा एक दीन है, दीन इस्लाम। उसके मुताबिक एक सेंटेंस है, वो है कि रब है तो सब है। रब है तो सब है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बेशक अल्लाह ताला के ही हाथ में सब कुछ है। हम इंसान सिर्फ कोशिश कर सकते हैं एक जगह तक पहुंचने की, एक जगह तक एक गोल अचीव करने की, एक कोशिश करने की, किसी को सपोर्ट करने की या किसी से बात मनवाने की या कोई भी टारगेट हो वहां तक पहुंचने की। तो रब है तो सब है। हमने इस्लाम को फॉलो करते हुए अपने टारगेट तक जाना है। तो उसके बाद कुछ चीजें आएंगी। सबसे पहला हेडिंग जो इसमें है वो है टाइम। सेकंड जो है वो है कॉन्फिडेंस। थर्ड जो है वो है ड्रीम। पहला क्या है? टाइम। दूसरा लिखेंगे कॉन्फिडेंस। तीसरा लिखेंगे ड्रीम। अब वन बाय वन इनको देखते हैं हम। टाइम क्या है? देखिए, अगर टाइम को मैं अगर हाथों में ऐसे बिठा के रखता ना, अगर इसको बिल्कुल एनालाइज कर लेते तो वो एक डायमंड की तरह गिर रहा होता है। सेम इसी तरह जिसने टाइम जाया किया, एक दिन टाइम उसको जाया करेगा। जिसने टाइम जाया किया, एक दिन टाइम उसी को जाया करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी हमारा टाइम होगा, हम इसको प्रॉपरली, जो भी हमारे एक टाइम टेबल होना चाहिए उसके मुताबिक हमने यूटिलाइज करना है। सेकंड चीज है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की मिसाल मैं बिल्कुल बेसिक से देना चाहूंगा ताकि आपके जहन में एक चीज बैठ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फिडेंस। हम स्टूडेंट समझते हैं कि क्या रोड पे हम जा रहे हैं, एक इंसान जा रहा है, उससे हम अगर हाल ही बात करें कि कौन सा एरिया है या आप कहां जा रहे हैं तो ये कॉन्फिडेंस है। नहीं, ये मिसकॉन्सेप्शंस है, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस की मिसाल ये है, हमारी क्लास चल रही है, टीचर हमें पढ़ा रहा है, मैथ्स का सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, व्हाटएवर। टीचर कहता है बेटा समझ आ रहा है, हम सब सर हिलाते हैं, यस सर। एक लफ्ज जो है ना वो भी समझ नहीं आता उस टाइम। दैट इज कॉन्फिडेंस। क्यों उस हाथ हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हैं आप लोग? जब समझ नहीं आ रहा तो कॉन्फिडेंसली बता देंगे यस सर नहीं आ रहा। इसी एक हाँ में हाँ मिलाने वाले ने हमारी कितनी फ्यूचर बर्बाद कर चुके। हम सब स्टूडेंट्स हैं, ऑनेस्टली बताएं ये बात करेक्ट है कि नहीं है? यस सर हमें समझ आ रहा होता है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। थर्ड चीज लास्ट कहते हैं कि ड्रीम।
स्कूल जाते हैं, टीचर कहता है बेटा आपके क्या ड्रीम है, आपको क्या बनना है? यस सर, मेरा ख्वाब है, मेरा ड्रीम है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा ख्वाब है कि मैंने लेफ्टिनेंट बनना है, मेरा ख्वाब है मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने कैप्टन बनना है, मैंने जो है एयरफोर्स में जाना है। ख्वाब है मतलब ख्वाब है, मैंने उस पर काम नहीं करना। मैंने डॉक्टर तो बनना है, लेकिन मैंने बायो मुझे नहीं आती, मैं डॉक्टर बनूंगा नहीं बन सकता हूं यार। फिर मैं क्या करूंगा, यही सोचूंगा कि अब मैं डॉक्टर तो नहीं बन सका, लेकिन अब यह है कि लोगों ने मेरे साथ सही नहीं किया, अब तो सिफारिश चल रही है हर जगह। फिर यही कॉन्सेप्ट्स आते हैं और हम इसी के हाँ में हाँ मिलाते हैं कि बिल्कुल सही है। तो कॉन्फिडेंस के बाद जो ड्रीम वर्ड है उसको मैं दोबारा एक लाइन में अगर आपको बता दूं कि ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोकर देखते हैं। दोबारा सुनिएगा, ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोकर देखते हैं, ख्वाब तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। रियलिटी अगर वाकई आपने कभी लाइफ में सोचा हो ना, रियलिटी कि मैंने ये काम करना है, तब आप क्या करते हैं, आपको खुद ब खुद एक अंदर से एक वो आएगी, यार मैं सो रहा हूं क्यों, मैं कितने घंटे से सो रहा हूं, मुझे कितने घंटे चाहिए एज अ स्लीप। एज अ डॉक्टर मैं आपको ये बता दूं, एक इंसान के लिए 8 घंटे मस्ट है, नॉर्मल इंसान के लिए सोना। हम तो 8 को भी स्केयर कर लेते हैं। अल्लामा इकबाल के पास भी वही 24 घंटे थे, कायद आजम के पास भी 24 घंटे थे, हमसे सीनियर्स के पास भी 24 घंटे हैं, हमसे जो कामयाब हो चुके हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। क्या हमारे पास 22 घंटे हैं? नहीं ना, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। इन 24 घंटे को यूटिलाइज करने का तरीका बस आना चाहिए। जिस दिन हमें यह समझ आ गई फिर हम समझेंगे इस चीज को। अब जो मैं यहां एक एक्टिविटी करवाने जा रहा हूं, हमारे कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज होंगे। आप लोगों को एक चीज समझाने जा रहा हूं, उसके बाद आप लोग कभी भी किसी के टाइम भी, चाहे वो कोई इस्लामाबाद से किसी भी कॉलेज से पढ़ के आया हो, चाहे वो लंदन से पढ़ के आया हो, चाहे वो कहीं से भी पढ़ के आया हो, तो हम लोग क्या करते हैं, मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है, हम लोग कहते हैं यार वो पता नहीं किस कॉलेज से पढ़ के आया, हम उसके सामने बात नहीं करेंगे। क्या पता वो ऐसे कॉलेज से पढ़ के आया हो, हम उसे कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। ये कॉन्सेप्ट निकालने के लिए मैंने बहुत सोचा कैसे मैं आप लोगों को ये मैसेज कन्वे कर सकूं। मैंने इसके बारे में स्टडी की, फिर मुझे एक रिजल्ट मिला जो कि अभी मैं करने वाला हूं आप लोगों के सामने। आप लोग मुझे रिस्पॉन्स कीजिएगा। ये मेरे पास 100 रुपीज हैं, सबको नजर आ रहा है? 100 रुपीज हैं ये। इस 100 रुपीज में आप लोग क्या क्या ले सकते हैं? कोई मुझे बता सकता है आप इसमें क्या क्या ले सकते हैं? आप कहेंगे सर इसमें हम आइसक्रीम खा सकते हैं, हम इस पे पानी का बोतल ले सकते हैं, हम कोई क्रीम ले सकते हैं, हम मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा सकते हैं, ऐसा ही है? ठीक है, आप बताएं सर इस 100 रुपये में और हम क्या क्या ले सकते हैं? चाय पी सकते हैं, कोई बिस्किट ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं, ऐसा ही है? ठीक है, ये वही 100 रुपीज है। अब मैं क्या करता हूं, इस 100 रुपीज की अच्छी खासी बेइज्जती कर लेता हूं। दोबारा इवन के इसको फेंक भी दिया, दोबारा उठा भी लिया, यही वो 100 रुपीज है। अब उसकी बेइज्जती करने के बाद मैं दोबारा पूछता हूं क्या इससे अभी भी आपको चाय मिल सकती है? मिल सकती है। क्या इससे हम लोग टॉफियां या कोई बिस्किट ले सकते हैं? ले सकते हैं। अगर एक नोट की इतनी बेइज्जती करने के बाद इसकी वैल्यू नहीं गई, आप तो इंसान हो, आपको कोई कुछ क्या बोले आपकी वैल्यू कभी नहीं जा सकती। आपकी वैल्यू कभी भी नहीं जा सकती। जिस तरह हमने इसको सुनाया, लोग आपको भी सुनाएंगे, लोग आपको भी कहेंगे कि क्या आप डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे, आप सीएसएस कर लोगे। वो कहते हैं ना, अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। तो कोई भी अगर जब भी आपको कहे कि आप ये नहीं कर सकते, तो 2 काम कीजिएगा, सिर्फ 2 काम। मैं अपनी भी एक स्टोरी थोड़ा सा यहां पर शेयर करना चाहूंगा अगर टाइम हो तो। देखिए जिंदगी में ना, जब भी कोई कहे कि आप ये काम नहीं कर सकते, सिर्फ आप 2 काम कीजिएगा। पहला काम, आपका जो भी किताब होगा, नोटबुक होगा, जिसने जो भी बोला ना, जिस अंदाज से भी बोला, वो लाइन आपने लिख लेना है यहां पे, और जिस शख्स ने बोला उसका नाम भी नीचे लिख लेना है आपने, और ऊपर आपने वो डेट लिख लेना है कि किस दिन बोला, और दिन का नाम लिखना है। जब भी आप फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, कुछ भी करने का दिल ना कर रहा हो ना, कुछ भी मत कीजिएगा, सिर्फ ये पेज खोल के देख लीजिएगा। इस पेज खोलने के बाद आपके अंदर से जो आवाज आएगी ना, उसको कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन।
फिर आपको समझ आएगी कि वाकई दुनिया क्या बोलती है, ऐसे में कोई गर्ज नहीं, हमें अपने टारगेट्स पे अचीव करना होगा। तब आपके अंदर से जो आवाज आएगी वो आपका साथ होगा, वही आपका दोस्त होगा, वही आपका फ्रेंड होगा। जिंदगी में कभी भी याद रखना, हमारे एक टाइम होता था, आप लोग इस चीज से गुजरे, आपके 4th क्लास के स्कूल के फ्रेंड्स थे, आपके मैट्रिक के फ्रेंड्स थे, आपके फर्स्ट ईयर एफएससी के फ्रेंड्स थे। कहां है वो फ्रेंड्स? की रियल डेफिनेशन बिल्कुल हमें नहीं पता। सॉरी टू से, ये फ्रेंड्स हम लोग जरूर हैं, लेकिन हम लोग एक हद तक फ्रेंड्स हैं। पता है कैसे? एक गाड़ी सफर पे जा रही है, डिफरेंट सीट्स हैं, इसमें पैसेंजर बैठे हुए हैं, हम लोग बैठते हैं। मैं हूं, अगर मैं लोरला जा रहा हूं कोयटा से, तो एक बंदा मेरे साथ बैठता है, दूसरा बंदा भी मेरे साथ आके बैठ जाता है। वो मुझसे पूछ लेता है, मैं उससे पूछ लेता हूं, 2 मिनट की गपशप हो जाती है। हमें जब तक हमारा सफर नहीं खत्म होता ना, जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं आएगा, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कॉलेज से जैसे ही मैं उतरूंगा ना, उसके बाद मे भी मुझे बाहर कहीं मिल जाए तो अस्सलाम वालेकुम, लेकिन दोबारा वो मेरा कभी भी इस तरह का दोस्त नहीं बनेगा। तो जिंदगी में ना हमें वही लोग सुनाते हैं जिनसे हमारा कोई वास्ता ही नहीं होता। याद रखना, हमें वो लोग हमेशा टरखाएंगे, वो लोग हमेशा तंग करेंगे, तनकीद करेंगे, जिनको खुद कुछ नहीं आता। इसकी भी एक मिसाल है। आप एक सिक्का उठाओ और एक 10 रुपए की नोट उठाओ, इन दोनों को ना उछाल लो, उछालने के बाद दोनों गिर जाएंगे। आवाज कौन करेगा, सिक्का या नोट? सिक्का। चिल्लर ही आवाज किया करते हैं, जब कीमत बढ़ जाती है ना तो खामोश। जिसके पास नॉलेज होगा ना, वो कभी भी तंग नहीं करेगा। जो तनकीद करते हैं ना, उनको खुद कुछ नहीं आता। हमेशा माइंड में रखें कि तनकीद करने वालों को साइड पे करें। नेक्स्ट स्लाइड में है कि डर का सामना कर। अगर प्रोजेक्टर होता तो उसको प्रॉपरली कर लेते, मैं यहां पर भी बता देता हूं। अभी आप लोग लिखना चाहें तो मैं कुछ सेंटेंस यहां पर बता देता हूं, वो आप लोग के बड़े काम के होंगे। यहां पर है, स्लाइड है कि डर का सामना कर। डर का सामना कर। डर है क्या? आप में से कोई स्टूडेंट बता सकता है डर क्या है? डर कुछ नहीं है, ये सिर्फ मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि कोई अगर वहां पर, मैं रास्ते से गुजर रहा हूं, 3-4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, हमें डर लगता है कि यार मैं यहां से गुजरूंगा, कहीं वो मेरे बारे में बात तो नहीं करेंगे। ये डर है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ये डर है। कहते हैं डर का सामना कर, आगे बढ़, कुछ अलग कर। डर का सामना कर, आगे बढ़, कुछ अलग कर। जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे डर सताएगा और इसी दर्द का फायदा बिना छूकर यह डर उठाएगा और तुझसे कहेगा कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। पर क्या यह लिख दे पाएगा कि तू हार जाएगा? तेरी हर कमजोरी पर यह डर घर बनाएगा और तू अपना हुनर दिखाएगा। हुनर, हुनर मीन वो टारगेट जो आप लोगों ने अभी तक सोचा तो हुआ है, लेकिन एक डर की वजह से, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो डर लग रहा है कि यार मैं इसको कंटिन्यू करूं या ना करूं। अभी हम लोग वो स्टूडेंट्स हैं, अब तक हम लोगों ने वो चीज कंप्लीट किया ही नहीं है जो हमारे जो टारगेटेड्स हैं, जो फाइनल टारगेट है हमारे। मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमारा बेटा डॉक्टर तो है, इसको सीएसएस करना चाहिए। सीएसएस वाले हैं यार, कहां फंस गए हम लोग? मतलब कभी भी इंसान सेटिस्फाई नहीं होगा अपने टारगेट से। ये जो एक टारगेट की प्यास होती है ना, वो कभी नहीं बुझती। तो आप लोगों का जो भी टारगेट होगा ना, तो कभी भी इस चीज से मत हटना कि यार ये क्या सोचेगा मेरे लिए, वो क्या सोचेगी मेरे लिए, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और इस लोग क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, फाइनली कहेंगे कि इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोग को और कुछ नहीं करेंगे। मैं इस स्टडी सर्कुलेशन के एटमॉस्फेयर देखकर एक छोटी सी एक चलें शेयर कर लेते हैं। एक स्टूडेंट था जो बिल्कुल पढ़ने का उसको कोई दिलचस्पी नहीं था। टाइम थोड़ा देखना, अगर होता तो मुझे तो बता दीजिए। पढ़ने का कोई शौक नहीं था। अब स्टूडेंट का मतलब 9, 10 तक तो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं बलूचिस्तान में, तो आप सबको पता है कैसे एग्जाम होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, तो चलते चलते उसको बिल्कुल इतना आइडिया नहीं था कि यार मैं कोई डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, क्या करूंगा। जब उसकी एफएससी की बारी आई तो बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था कि वो क्या करेगा।
ठीक है। तो इन शॉर्ट उसको बिल्कुल भी डॉक्टरी का पता ही नहीं था फर्स्ट ईयर तक, फर्स्ट ईयर या फिर तक उसको कुछ भी नहीं पता। एक दिन अचानक घर बैठे बैठे उसको ख्याल आता है कि यार मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। घर वाले कहते हैं आप कर लोगे? कहता हाँ कर लूंगा। तो साथ साथ कोशिश की उसने, पहले दिन गया क्लास में कि एक लफ्ज समझ नहीं आया। 2 महीने के बाद अपने घर वालों को फोन की कि मैं कर तो रहा हूं लेकिन मुझसे हो नहीं रहा, मुझसे हो नहीं रहा। घर वालों ने कहा ठीक है आप कोशिश करो, रब है तो सब है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। उस इंसान ने मेहनत की, गुजरता गया, साल गुजरते गए, टेस्ट दिया मेडिकल का, एफएससी हो गई, टेस्ट दिया, लेकिन उसका सीट नहीं हुआ और वो मेडिकल में सिलेक्ट नहीं हुआ। जब वो उसकी सिलेक्शन नहीं हुई तब घर वालों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हुआ क्या, लोगों ने बातें करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने बातें करना स्टार्ट कर दिया, यार हमें तो पता था ये कुछ नहीं करेगा, हमें तो पता था ये कुछ कर ही नहीं सकता, हमें तो पता था ये टाइम वेस्टिंग है, हमें तो पता था ये होगा। फिर उसने क्या किया दोबारा कोशिश की, कहा कि मैं सेकंड अटेम्प्ट दूंगा, और दोबारा किताबें ली, जाके बैठ गया, पढ़ने बैठा, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यही वाला काम किया था। जिसने जो कुछ कहा था उसका नाम नेम लिस्ट किया, डेट लिखा, कहा कि ठीक है बिल्कुल सही है। काम की, मेहनत की, वक्त गुजरता गया, ताने मिलते रहे। लेकिन वक्त गुजरने के बाद जब एंट्री टेस्ट हुआ और वो इसके अब के बार उसकी सिलेक्शन हो गई थी और वो डॉक्टर बन गया। और कहने को बताऊं तो वो कोई और नहीं, मैं खुद हूं, ये मैं खुद हूं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने और कुछ नहीं किया था, उनसे उसी इंसान के नाम लिखे थे और उनका नाम लिखना मेरे लिए उनको जज करना नहीं था, मुझे अपने लिए कुछ बना के रखना था कि ताकि मैं अगर डिमोटिवेटेड हो जाऊं तो मुझे कुछ ऐसा, मेरे पास कुछ वो चेक इन बैलेंस हो कि मुझे एक्टिवेट करे कि नहीं आपने करना है, तब जाकर ये चीज पॉसिबल हुआ। तो आप लोगों को भी इसी तरह करना है, डरना नहीं, करना है। कहते हैं दुनिया के तमाशे, इसमें ना दुनिया के तमाशों में एक चीज, यहां पर जो डायग्राम है हमारा, इसमें यह हुआ है कि एक इंसान यहां पे खड़ा है, ठीक है, कोई भी इंसान है यहां पे खड़ा है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है। अब यहां पर ना इस इंसान को पहुंचने के लिए यहां पर ये बहुत सारे ऐसे कांटे हैं, बहुत सारा ऐसे नुकसानदायक चीजें हैं, बहुत सारी नुकसानदेह चीजें हैं, इवन के ब्लीडिंग है, ब्लड है, ठीक है। ये इंसान मेहनत करते 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 यहां पहुंच गया, ठीक है। ये क्या है, यहां पर दुनिया है, जो हमें दुनिया नजर आती है कि ये तो बहुत आसान है। अब इस इंसान ने यहां कितनी मेहनत की, यहां तक पहुंच गया। अब दुनिया को नजर आ रहा है कि इसने तो ये टॉप आ गया, लेकिन दुनिया क्या कर रही है, यहां हंस रही है, अरे ये तो बहुत आसान है, कोई भी कर लेगा। लेकिन उसको यह नजर नहीं आ रहा कि इस इंसान ने कितनी मेहनत की थी, यह नजर ही नहीं आ रहा। हमारे साथ भी इसी तरह होता है, किसी को भी नहीं पता कौन सा इंसान कितनी मेहनत करके आया है। वालिदैन कैसे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं हमें नहीं पता, हमें इतना जरूर पता है कि बाजार में हमने कितने बजे फ्रेंड्स के साथ जाके चाय पीना है, हमने किस फ्रेंड के साथ किस दिन को मिलना है, हमने किस फ्रेंड्स के साथ मैसेजिंग करनी है, किस फ्रेंड को क्या टास्क देना है, हमें ये बहुत अच्छी तरह पता है। लेकिन नहीं, हमें वाकई इसके लिए सोचना है। चले एक और छोटी सी एक्टिविटी है, आप में से मुझे एक बताओ, आप लोगों को बेशक लिख लेना, एक हाइपोथेटिकली आप लोगों को अगर मैं कहूं कि आप लोग का कोई भी टारगेट है, अल्लाह ना करे वो अचीव नहीं होता, तो किस किस को मसला होगा, परेशान कौन कौन होगा, उनके नाम लिखें। बेशक आप लोग अपनी फैमिली के नाम लिखेंगे, भाई के, अब्बू के, ऐसा ही है, ज्यादा से ज्यादा चाचू के, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं कि भाई आप में से कोई भी स्टूडेंट है जो सिलेक्ट हो जाता है, अब की बार खुशी किसको मिलेगा, नाम वही आएंगे जो पहले थे, वही अब्बू, वही भाई, वही चाचाजाद, वही चाचा, ऐसा ही है। मतलब आप लोगों का शीट जो है वो सेम हुआ, आप लोगों की खैर ख्वाह भी वही है, मुश्किल टाइम भी आप लोगों के साथ वही है। तो उन लोगों का ख्याल रखे हुए बगैर आप लोग कैसे कोई स्टेप उठा सकते हैं। तो इस चीज का आप लोगों को बड़ा ख्याल रखना होगा कि मेरे लिए किसको कौन परेशान है, ताकि उसके लिए मैं भी कुछ कर सकूं। अगर आज मेरे लिए मेरे वालिदैन परेशान हैं, तो मुझे कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं करना जिसकी वजह से उनको कहीं परेशानी ना हो, तब ये चीज हम समझ सकेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा हमारे हाथ में। ये रहे दुनिया के तमाशे।
सेकंड चीज है कि एक और एक्टिविटी काम है। एक एक्टिविटी ये है जिसमें आपको एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर मैं कहूं कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो ये सेंस जहन में रख लीजिएगा कि हर चीज डॉक्टर नहीं है, हर चीज असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है, हर चीज कोई भी फील्ड हर चीज नहीं होता। इसको एक बड़े ही अंदाज से मैं आप लोग समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को ना 5 सेकंड है, 5 से 10 सेकंड है आप लोगों के पास। मुझे पूरी तरह बता दें कि इस पूरे हॉल में आप लोगों को ब्लू कलर कितने नजर आ रहे हैं। 5 मिनट है, 5 सेकंड है, 10 सेकंड है। 1 गिन लें आप लोग, मैं पूछूंगा 3 4 5 6, ठीक है, हो गए। 5 से 10 का एवरेज था। अच्छा, आपको कितने मिले भाई? 7 कलर ब्लू मिले इनको। आपको कितने मिले? 5। किसी को 7 मिले, किसी को 5 मिले। गौर कीजिएगा, उसी टाइम मैंने क्या कहा था, ब्लू कलर कितने नजर आ रहे हैं। उसी 5 सेकंड में आपको रेड कितने नजर आए थे? इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इनके माइंड में मैं बिठा चुका था कि आपने ब्लू तक जाना है। इनके माइंड में मैं ऑलरेडी बिठा चुका था कि 5 सेकंड में आपने ब्लू के अलावा कुछ नहीं देखना। सेम यही चीज हमारे माइंड में बिठाया जाता है कि आपने सिर्फ डॉक्टर बनना है, आपने सिर्फ इंजीनियर बनना है, आपने असिस्टेंट कमिश्नर तक जाना है। नहीं होता, जिंदगी खत्म, सुसाइड, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें ये चीज क्यों समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला ने जिस चीज के लिए हमें भेजा हुआ है वो डॉक्टरी के लिए तो नहीं था, वो इंजीनियरिंग के लिए तो नहीं था, और वही हालांकि हमें इंटरेस्ट भी नहीं होता और ताने भी मिल रहे होते। तो इससे अच्छा है अपना जो टारगेट है आप लोगों का, अपने हिसाब से चले। नहीं होता डॉक्टरी, कोई बात नहीं, कोई और कुछ कर लेंगे। नहीं होता इंजीनियरिंग, किसी और फील्ड में चले जाएं, बहुत सारे फील्ड्स हैं, बस इस चीज का ख्याल रखना होगा। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को आप लोग बेशक लिख लेना, जब थक जाओ तो सोच लेना शुरू क्यों किया था। जब थक जाओ तो सोच लेना शुरू क्यों किया था। समझ आ रही है मेरी बात? मीन कि कोई भी स्टूडेंट है, असिस्टेंट कमिश्नर की तैयारी कर रहा है, कोई एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा है, बाजों का हमें क्या मिलता है कि हम कहते हैं कि यार हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम थक चुके हैं, हमने बहुत कोशिश की। कोशिश तो की, शुरू किस लिए किया था? हमने शुरू किया था कि वालिदैन के जो हमारे टारगेट्स हैं वहां तक पहुंचने के लिए, अब्बू के या भाइयों के जो खुशियां थी वहां तक पहुंचने के लिए, या माशरे में नाम बनाने के लिए। तो ये सेंटेंस आपको कभी भी डिमोटिवेटेड होने नहीं देगा। सोच लेना शुरू किस लिए किया था, तब जिंदगी में आप कभी भी जो है थक नहीं सकते हो। कहता है, यहां पर 2 डायग्राम्स हैं। इस डायग्राम में ना यहां पर भी 2 बंदे हैं, ए है और बी है। बी में ना, ए में सिर्फ फेल फेल फेल, एफ है, फेल फेल, पूरा फेल फेल है, ठीक है। और जो बी है यहां पर फेल 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 फेल, लास्ट में सिर्फ पास है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां क्या हुआ, यहां पर 2 तरह के लोग मिलते हैं माशरे में हमें, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब होते वो पॉजिटिव इंसान है, लेकिन माशरे की धचकियों की वजह से, धक्कों की वजह से वो उनको मजबूर होते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। यहां मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि जब भी लाइफ में आपको सक्सेसफुल ना मिले, कभी भी ये मत कहना यार बस नहीं होगा, नहीं हो सकता, मैं तो फेल हूं, मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हो रहा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन एक शख्स है बार बार ट्राई कर रहा है, कहता है आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कहते हैं ना आज नहीं तो कल। क्यों? आप ऐसा समझे कि आपके पास बैट है, बल्ला, विकेट कुछ नहीं है, अपॉर्चुनिटी बाल आ रही है, पहले मिस हो गई, कोई बात नहीं, विकेट तो है नहीं ना, आउट तो होंगे नहीं जब तक हम मैदान ना छोड़ें, आउट तो हम नहीं होने वाले। दूसरा मिस हो गया, कोई बात नहीं, तीसरा भी मिस हो जाए, चौथा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दिन छक्का लगेगा, और जिस दिन छक्का लग गया ना उस दिन आप कामयाब। कभी भी ये मत सोचना कि नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा ये वो, लेकिन एक दिन आएगा, वो एक दिन क्या होगा, आपको पास करवा के ही छोड़ेगा, और वही आपका कामयाबी का दिन होगा, और वही आपके लिए एक शाइनिंग डेज होगा। याद रखें, स्लाइड में भी यही है कि जिंदगी में ना
आप कुछ भी कर लें, कुछ भी से मुराद, आप जरूरी नहीं है कि लोग हमें स्टडी से डिमोटिवेटेड कर लें। आप कोई एक दुकान से स्टार्ट कर लें, आप कोई दुकान खोल लेते हैं बिल्कुल छोटी सी, आप कोई ऐसा कुछ भी प्लान कर लें, आप इवन कि कपड़ों का कोई दुकान किसी को खोल के देते हैं, या कुछ भी आप इस तरह की स्टडी सर्कुलेशन करवाते हैं, आप बुक्स बनाते हैं, आप किसी से कुछ भी करवाते हैं, कोई भी काम हो जिंदगी में ना, तो उसमें 99% लोग आपको तनकीद करेंगे। 99%, ये एक रिसर्च है। 1% जो है ना, 1% में से 50% करते हैं हम लोग इसी 1% को, 50-50, और इसी एक 50% में भी किसी को आपसे कोई लेना देना ही नहीं होगा। अपना काम कर रहे हैं, मैं क्या काम, ठीक है। और जो ये 50% है ना, इसको भी हम डिवाइड करते हैं 25-25 के अंदर। ये 25 जो है ना, आपकी फैमिली है, आपको सपोर्ट करेगी। 25 आपकी फैमिली है जो आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन जो अदर 25 है ना, ये आपके फ्रेंड्स हैं। इसको भी दो जगह जो है हम डिवाइड करेंगे। फ्रेंड्स हमारे नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। कुछ फ्रेंड्स मिलेंगे, कहेंगे गेस गुड, मैं आपके साथ हूं। कुछ फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, यार ठीक है मैं साथ तो हूं, लेकिन फिलहाल ने किया था वो नहीं हुआ था, नहीं हो सकता है, फिलहाल ने किया था नहीं हो सकता है। और यही 25% हमें इतना तंग करके दोबारा यहीं पर लाता है, और हम इसकी तरफ भी देखते हैं, फिर ये वजन बढ़ जाता है, फिर हम हट जाते हैं, हम कहते हैं नहीं होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। और जिस दिन हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगी, फिर हम इस 99 के ऑपोजिट चलेंगे। हम कहेंगे अब 99% लोग हमारे साथ हैं, 1% का फर्क नहीं पड़ता। तब ये चीज हमें समझ आएगी। यहां पर लिखा हुआ है कि कोई भी काम दोबारा रिपीट करने से क्या होगा। मसलन वही बात कि कोई चीज अचीव नहीं होता, दोबारा रिपीट कर लें तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी। कहता है रिपीटर जो वर्ड है ना, रिपीटर्स आर दोज हार्ड वर्कर स्टूडेंट्स विच हैव एबिलिटी टू फेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्ड सिचुएशंस, दैट इज कॉल्ड रिपीटर्स। रिपीटर वो होते हैं जो हर मुश्किल को अच्छी तरह फेस करना जानते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटर्स। तो जिंदगी में आपके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज भी होंगे, आप लोगों ने तरीके से काम करना होगा। अच्छा, बहुत जबरदस्त एक एग्जांपल है। यहां पर तो गिलास है, यहां पर मैं हाथ पे, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जिसको भी मैं कहूं कि गिलास हो या पानी का बोतल हो, आप इसको स्ट्रेट 1 मिनट के लिए रख दें, क्या आप लोग रख लेंगे? ऑफ कोर्स 1 मिनट के लिए क्या हो जाता है, 2 मिनट के लिए बोलूं तब भी शायद आप रख लें, 5 मिनट के लिए भी शायद आप रख लें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो ग्लास है हमारे पास, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये जो ग्लास है हमारे हाथ में ना, हमारे हाथ में ये ऐसे हमें नजर आएगा जैसे बहुत बड़ा पहाड़ हो। सही है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें समझ नहीं आता। आहिस्ता आहिस्ता ये ग्लास का वजन हमें इतना भारी लगेगा जैसे बड़ा पहाड़ हो। क्यों? क्योंकि हम इस पे कोई चीज मूवमेंट है ही नहीं, एक ही चीज पे है। सेम यही चीज जब भी कोई हमें तनकीद करेगा, हम उसको बार बार बिठाते जाएंगे ना माइंड से, तब ये वही पहाड़ की मिसाल है। पहाड़ को खत्म करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसी पहाड़ पे तरीके से चलेंगे ना। पहाड़ पहले हम इस तरह देखते हैं, जब हम चल के पहाड़ पे जाएंगे ना तो पहाड़ हमारे पांव के नीचे होगा, हम इसको देख रहे होते हैं। तो यही गिलास वाली मिसाल है कि आपने टेंशन परेशानियां आएंगी, आपने ट्रिकली उनसे डील करना है, उनसे निकलना है, चाहे जितना भी मुश्किल हो आपने काम करना है। कहता है कैसे कहूं थक गया हूं मैं, कैसे कहूं थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। आज ना एक काम कीजिएगा, घर जाएंगे ना, छोटे भतीजे तो होंगे, भतीजी भतीजे, आप उनके हौसला हो, आप उनका जुनून हो, उनकी कॉन्फिडेंस हो। मे भी कोई स्टूडेंट सोचे कि हम उनका कॉन्फिडेंस कैसे हैं, तो एग्जांपल ले लेते हैं। आप बाजार जाते हैं, ठीक है, आप कभी भी कोई भी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, आप लोग भी नहीं करेंगे, एक हौसला हो, अपने अपने जो बहन भाई हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस हो, तो उनका ख्याल रखें।
अलग चीज है, एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं फैमिली प्रेशर। जो घर में अंदर हमें प्रेशर दिया जाता है ना, उसका कतई ये मतलब नहीं होता कि वो हमें डिग्रेड करना चाहते हैं, नहीं, वो हमें डिग्रेड नहीं करना चाहते, वो हमारे असल में हम उनके होप होते हैं। वो कोशिश कर रहे होते हैं कि काश इसको गुस्सा आ जाए, कुछ कर बैठे, कुछ करे। वो वालिदैन से क्यों? क्योंकि